कहा जाता है कि कुछ विद्वान कहते हैं दक्षिण भारत में एक रामायण है, कंब रामायण। उसमें लिखा कि आसपास तो कोई आचार्य है नहीं, हाँ राक्षसों का राजा रावण जो कि ब्राह्मण है, विप्र शिरोमणि है और भगवान शंकर का भक्त भी है, तो क्यों ना उसी को बुलाया जाए। भगवान राम की उदारता देखिए, जिसको मारने के लिए सागर पार कर रहे हैं और उसी को भगवान ने पुरोहित के आसन पे बुलाया। और रावण की शत्रुता भी देखिए कि मेरे राम जी मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, ये जानते हुए भी भगवान रामेश्वरम की स्थापना करने के लिए स्वयं रावण पधारे। मैं पधारे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे आज आचार्य के आसन पे जा रहे हैं। रावण ने सोचा कि राम जी रामेश्वरम की स्थापना कर रहे हैं और भोले बाबा तो मेरे भी इष्ट हैं, मेरे भी आराध्य हैं। राम जी अगर किसी की स्थापना करेंगे तो भगवान शंकर वहां पर प्रकट न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए मैं भी अपने आराध्य के दर्शन कर पाऊंगा, लेकिन यजमान बिना पत्नी की कैसे प्रतिष्ठा करेगा। तो कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि रावण साथ में माता सीता को भी लेकर आया और माता सीता को लाकर यजमान आसन में माता सीता को बिठाया और प्रतिष्ठा करने के बाद माता सीता को लेकर गया। ये कैसी शत्रुता थी और कैसी दुश्मनी थी, आप समझ लीजिए। पहले के जमाने में हर चीज की एक मर्यादा हुआ करती थी, हर चीज के लिए धर्म का बंधन था। 100 योजन के सागर में सेतु बनाया गया। जब सागर में सेतु बनाने के बाद वानर लंका प्रस्थान करने लगे तो सेतु में भीड़ हो गई। वानरों की संख्या बहुत थी और सेतु थोड़ा बना, छोटा बना। तो वानरों की भीड़ में एक दो वानर कहीं समुद्र में न समा जाए, ये डर उपस्थित हो गया। तो वहां पर जामवंत महाराज बड़े बुद्धिमान ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। श्री जामवंत महाराज ने राम जी से आकर कहा कि प्रभु, वानरों की संख्या बहुत है, करोड़ों की संख्या में बंदर हैं और सेतु छोटा है, अब कैसे उस पार जाएंगे प्रभु, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है। तो भगवान ने एक बड़ा सुंदर काम किया। भगवान सेतु के बीचों बीच जाके खड़े हो गए। सेतु के बीच में जाकर के राम जी जब खड़े हुए तो आसपास के जो जल में रहने वाले प्राणी थे, वो जल में रहने वाले प्राणी भी बाहर निकल आए और बाहर निकल करके राम जी का दर्शन करने के लिए राम जी के साथ साथ लंका की ओर चलने लगे। अब एक सेतु पत्थरों का बना हुआ था, अब एक सेतु वहां और तैयार हो गया। किसका? समुद्र में रहने वाले प्राणियों का एक और विशाल सेतु तैयार हो गया। अब तो बंदरों को आसान हो गया। कुछ बंदर पत्थरों के सेतु से लंका पार जाने लगे और कुछ बंदर समुद्र के प्राणियों के ऊपर बैठकर के पार जाने लगे। क्योंकि जिन प्राणियों का स्वभाव था कोई सामान्य प्राणी को पाते ही खा जाने की, उसे आहार करने की, उसे निगल जाने का स्वभाव था, वो प्राणी भी आज भूल गए राम जी का दर्शन करके कि हमारा स्वभाव क्या है। यही होता है राम दर्शन का फल, कि आपके बुरे स्वभाव राम दर्शन करने के बाद अच्छे स्वभाव में चेंज हो जाए। यही तो दर्शन का फल है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अब वहां पर एक और सेतु बन गया। तो श्री जामवंत महाराज वहां पर खड़े थे, उन्होंने राम जी से पूछा, प्रभु सेतु बनाना इतना आसान काम था, तो फिर आपने व्यर्थ में ये पत्थरों का सेतु क्यों बना दिया इन बंदरों से, बानरों से? तो भगवान राम ने कहा, देखो जामवंत महाराज, अगर आपको नया सेतु बनाना है तो एक सेतु तो अपने हाथ से बनाना ही पड़ेगा। बोले मैं कहां खड़ा हूं? बोले आप वहां खड़े हो जिस सेतु को बंदरों ने बनाया है, वानरों ने बनाया।
तो राम जी बोले दूसरा सेतु का निर्माण करने के लिए मुझे पहले सेतु में आके खड़ा होना पड़ेगा। जब तक आप पहला सेतु नहीं बनाओगे दूसरा सेतु आपके द्वारा बनेगा नहीं या मेरे द्वारा बनेगा नहीं। जीवन में कुछ भी पाने के लिए आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। तभी महापुरुषों ने कहा कि तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा, ये भगवान के वचन हैं।